दोस्तों, पश्चिम एशिया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। जून 2025 में एक बार फिर चर्चा में आ गया जब 13 जून 2025 को राइजिंग लायन के नाम से इजराइल ने ईरान के विभिन्न परमाणु केंद्रों सहित विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों पर हवाई हमले किए। इसके प्रति उत्तर में दोस्तों 14 जून 2025 को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के माध्यम से इजराइल के ऊपर ईरान ने हवाई हमला किया। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जून 2025 एक अत्यंत ही पश्चिम एशिया के संदर्भ में उतार चढ़ाव वाला माह देखा जा सकता है। अगर इसके कारणों के रूप में देखें हम लोग तो अगर 1949 से 1979 के बीच का काल है जिसमें हम लोग देखते हैं कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं और दोनों के बीच में मित्रवत संबंध रहा है। लेकिन 1979 में आयतुल्लाह खमैनी के नेतृत्व में ईरान में जो इस्लामिक क्रांति हुई, इसके पश्चात इस क्षेत्र में समीकरण तेजी से बदल गए और इसी दौरान ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा दिया और इसी परमाणु कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप ही कहीं न कहीं इस क्षेत्र में तनाव देखा जा रहा है। अगर कारणों के रूप में एक अन्य कारण को देखें तो पाएंगे कि ईरान और इजराइल दोनों पश्चिम एशिया में एक दूसरे के लिए अस्तित्व के खतरे के तौर पर देखते हैं। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ईरान ये मानता है कि अगर इस क्षेत्र में इजराइल रहेगा तो उसका अस्तित्व समाप्त होगा। ठीक इसी तरीके से इजराइल भी ये सोचता है कि इस क्षेत्र में अगर ईरान रहेगा तो उसके अस्तित्व पर कहीं ना कहीं संकट खड़ा होगा। एक अन्य कारण ये भी है कि ईरान लगातार इजराइल को दबाव में लाने का प्रयास करता है और इसी क्रम में वो कहीं न कहीं हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, हूती जो यमन में है और इसके साथ ही साथ हमास जो गाज़ा क्षेत्र में काम करता है या गाज़ा क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को संचालित करता है, उनको लगातार वित्तीय सहायता देता है और सैन्य सहायता देता है और इसी के परिणाम स्वरूप ये संकट लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अगर इसके प्रभावों की बात करें तो भारत के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इजराइल भी महत्वपूर्ण है और ईरान भी महत्वपूर्ण है। इजराइल रक्षा उपकरणों के संदर्भ में और ईरान चाबहार के माध्यम से मध्य एशिया में प्रवेश का माध्यम देता है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तेल कीमतों में वृद्धि होगी। इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो कामगार हैं, ईरान में जो भारतीय स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उन सबके महत्वपूर्ण जो हित हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। तो टोटलिटी में देखा जाए तो ये संकट कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया में एक समस्या को जन्म देगा।